बहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम का परिणाम सबके सामने आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी पथ पर बिछाई गई सियासी रणनीति की परत दर परत अब खुल रही है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अगर मायावती साथ होती तो उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का ताज कांग्रेस कुर्बान करने के लिए तैयार थी। तो क्या कांग्रेस इसलिए परेशान है कि ना माया मिली और ना ताज? तो क्या आप दलित वोटर्स को साधने के लिए राहुल गांधी ने मायावती पर सियासी वार किया, संदेश दिया कि मायावती तो असल में बीजेपी के लिए सियासी खेल खेल रही थी? और अगर राहुल गांधी की बात को मान लिया जाए कि अगर माया होती साथ तो कैसे मिलता ताज? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन बची लगातार खिसकती जा रही है। मायावती को जिस वोटर पर नाज था, दरअसल वो इस बार बिखर गया। तो सवाल है कि टूटे बिखरे कांग्रेस दल में और बीएसपी के संगठन से कैसे उत्तर प्रदेश की सियासी नैया पार लगती? सवाल यह भी है कि कांग्रेस के दलित पथ से मायावती ने किनारा क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे दलितों के बीच से मायावती ने दूरी बनाई? इस रिपोर्ट को अभी आप देखेंगे। इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे सवाल कि बताइए तो जनाब, क्या है राहुल गांधी के बयान पर सियासी ख्याल? माया मिली ना ताज। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। माया होती साथ तो कैसे मिलता ताज? हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं। राहुल जी, क्या ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं हैं? कांग्रेस के दलित पद से माया का किनारा। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है। अगर उस आवाज को जगाया, आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्या थी मजबूरी दलितों से माया की दूरी? अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया। मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं। न्यूज 18 का खास शो देखिए, महाबहस। और इस डिबेट में चर्चा के लिए हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ेंगी, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रोफेसर भुवन जोशी नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो, और साजन के सिंह सपोर्टर हैं बीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले आइए अब इस पूरे मसले को हम समझ लेते हैं कि ये पूरा मसला है क्या। दरअसल ये पूरा मसला क्या है, इसको समझने के लिए कुछ आंकड़ों के जरिए पूरी तस्वीर को समझना होगा कि आंकड़े क्या गवाही दे रहे हैं और आंकड़ों के आधार पर क्या स्थिति उभर कर सामने आती है इस उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि लगातार मुद्दे भी हैं और मुद्दों के साथ साथ सियासी माहौल बनाने के लिए नेताओं के बयान भी हैं। तो राहुल गांधी का क्या? वैसे उत्तर प्रदेश में 2017 में एसपी और कांग्रेस मिलकर दोनों चुनाव लड़े, तब 2 लड़कों की जोड़ी का नारा दिया गया और वो फेल हो गया। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव के दरमियान एसपी और बीएसपी चुनाव लड़े, ये गठबंधन भी फेल हो रहा। तो क्या इसलिए मायावती ने राहुल गांधी के ऑफर को ठुकरा दिया? ये सवाल है। लेकिन जो दावा किया गया वो तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी का दावा है कि माया को कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ने का, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया। तो कांग्रेस के ऑफर को मायावती ने क्यों ठुकराया? ये अब यहां पर सवाल है कि मायावती ने आखिर क्यों ये ऑफर ठुकराया। वैसे शायद ही किसी ने इस तस्वीर की कल्पना की थी जो हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस यहां पर हाथ बढ़ा रही थी मायावती के लिए, तो मायावती ने कांग्रेस के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया? क्या जो पिछला अनुभव था
वो एक बड़ा कारण था। बहरहाल 2022 के चुनाव परिणाम जिस तरह से आए हैं, ये उसकी झलक भी है। नाव में बीजेपी जहां दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में नजर आ रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस और बीएसपी का है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, जहां 2 सीटें जीतने में वो कामयाब रही है, तो बीएसपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। ये यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी अब सवाल कर रहे हैं, अगर साथ होते तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। यानी कि उनको लग रहा है कि बीएसपी अगर उनके साथ आ गई होती तो शायद आज उत्तर प्रदेश में 2022 में जो दंगल उभरा है, वो दंगल के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो कांग्रेस के और बीएसपी के फेवर में होती। अब इस तस्वीर को आप देखिए, ये कांग्रेस और बीएसपी की हकीकत है पिछले 2 चुनावों की, जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। मतलब 2017 में कांग्रेस का हाल ऐसा था कि सिर्फ 7 सीटें जीत पाई, 6.25% वोट शेयर मिला। यह तब था जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, जबकि 2022 में कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर सियासी दांव ठोक रही थी। तब सिर्फ 2 सीट जीत पाई और वोट शेयर घटकर 2.33% के करीब पहुंच गया। ऐसा ही कुछ हाल बीएसपी का भी है। 2017 में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, तब वोट शेयर 22.23% था और 2022 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। वोटर शेयर अगर हम बात करें तो घटकर अब सिर्फ 12.1% बचा हुआ है। तो इससे काफी कुछ तस्वीर साफ होती है। ये तो हाल है इन 2 पार्टियों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं। मतलब न कांग्रेस का वो दम दिखा और न बीएसपी का वो दम दिखाई दिया, जो कि दिखना चाहिए था। इसकी तस्वीर कुछ इस तरह की बनती है। बीएसपी इस बार के चुनाव में सिर्फ 12.1% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर सिमट गई और कांग्रेस 3% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर सिमट गई। अब अगर इन दोनों पार्टियों का वोट शेयर मिला दिया जाए तो तस्वीर 15.1% वोट शेयर की बनती है और सीट कुल 3 हो जाती हैं। तो सवाल है कि कैसे राहुल गांधी मायावती को मुख्यमंत्री बनाते, जैसा दावा राहुल गांधी ने किया है। अब सवाल यह भी उभरता है कि आखिर क्यों इस तरह की सोच या क्यों इस तरह का कदम राहुल गांधी उठा करके क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इन आंकड़ों के हिसाब से बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठ रहा है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं इन दोनों पार्टियों की, जिनका लगातार प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में गिरता जा रहा है। मतलब 2007 में मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब 206 सीटें बीएसपी की थी। 2012 में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई, तब 80 सीटें जीतने में बीएसपी कामयाब रही। 2017 में और घट गई, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई और 2022 में 403 सीटों में से राज्य में 1 सीट पर सिमट गई। अब अगर वोट शेयर की बात कर ले तो 2007 में बीएसपी को 30.43% वोट शेयर मिला, 2012 में 25.91% वोट शेयर मिला, 2017 में 22.23% वोट शेयर था और 2022 में 12.1% वोट शेयर था। ये तो बहुजन समाज पार्टी का हाल है, जो तस्वीर कहीं ना कहीं काफी कुछ सवाफबा होती है। ऐसी ही तस्वीर कांग्रेस की भी है। वैसे कांग्रेस पिछले कई दशक से उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल 2022 जैसा कभी नहीं रहा। 2007 में 22 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही, 2012 में 28 सीटों तक कांग्रेस पहुंची और 2017 में घटकर 7 सीटों पर आ गई और 2022 में सिमटकर 2 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई। अगर वोट शेयर की बात करें तो 2007 में 8.61%, 2012 में बढ़कर 11.65%, 2017 में घटकर 6.25% और 2022 में उससे भी घटकर 2.33% वोट शेयर हो गया। अब आप इससे बदली हुई स्थितियों को अंदाजा लगा सकते हैं। इस बदलती हुई तस्वीर के पीछे का सच और भी कड़वा है। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का हाल ऐसा है जैसे किसी क्षेत्रीय दलों की उत्तर प्रदेश की सियासत में बात की जा रही है। मतलब कांग्रेस की 403 सीटों में से 387 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, बीएसपी की 403 सीटों में से 290 सीटों पर जमानत जब्त हो गई और बाकी दलों का हाल वैसे निराश करने वाला नहीं है। लेकिन 2 दलों का रिकॉर्ड बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो ये यहां पर तस्वीर है
और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो तमाम खास मेहमान हैं जिनसे हम चीजों को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनला सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से, भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी से, साजन के सिंह सपोर्टर हैं बीएसपी के, महेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आएंगे। राहुल गांधी ने ऐसे वक्त में इस बयान को दिया है जबकि उत्तर प्रदेश में 2022 के नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, मंत्री भी सामने आ गए, सब कुछ हो चुका है। मतलब क्या है ऐसे बयान का इस वक्त में? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम था वो एक दलित विमर्श का प्रोग्राम था। जिस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशन है उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा काम करता है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उसके जो बनाए हुई चीज़ें हैं उसको किस तरह से यहाँ भंग किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन था। दूसरी चीज़ ये भी कहने का एक जो मकसद था कि किस तरह से जो दलित समाज है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, पर जो दलित समाज के नेता हैं वो उस चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो इससे पहले उम्बा की घटना हो, किसी भी घटना पर बोले नहीं, तो चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप देखिए कि किस तरह से मायावती जी जो है चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो क्या रीज़न होता है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से सवाल ये आपकी पार्टी ने ऑफर किया, उन्होंने उस ऑफर को इग्नोर कर दिया। ऑफर तो आपने किया था ना? नहीं तो ऑफर क्यों इग्नोर कर दिया? उसका रीजन तो उन्होंने बता दिया ना कि आज मैंने अगर 1 रुपया भी खाया होता तो आज मैं ये भाषण नहीं दे पाता। ये भाषण मैं इसलिए दे रहा हूं, उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन जो लोग खा के बैठे हैं वो भाषण नहीं दे पाएंगे, वो जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच? ईडी, सीबीआई और जो आप कहते हैं जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे बच पाएंगे क्या? वो जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उससे बच पाएंगे? आप नहीं बच पाएंगे। अनला सिंह जी, जवाब दे दीजिए। आप हकीकत है उत्तर प्रदेश ये की कह रही हैं कि ईडी, सीबीआई, पेगासस, इन सबका डर मायावती को था, इसीलिए मायावती ने मना कर दिया, बात तक नहीं की। और मायावती जी जो हैं एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, तो वो जानती हैं अच्छी तरीके से कि जब 2 लड़कों का साथ जो है उत्तर प्रदेश ने नकार दिया था, तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी की कोई भी जगह नहीं है। तो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। इनकी बहन को यहाँ उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने एक स्लोगन चलाया कि लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ। ठीक है, खूब जोर शोर से ये स्लोगन चलाया, पर कितने परसेंटेज विमेन ने, महिलाओं ने इनको वोट दिया? मात्र 3%, मात्र 3%। और ये हम नहीं भूल सकते हैं कि किस प्रकार से मंदिर मंदिर दोनों भाई बहन घूमे। और हमने पहले भी देखा कि जो जनेऊ है वो डालकर दिखाया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो कितने ब्राह्मणों ने वोट किया? 6% से भी कम ब्राह्मणों ने इनको वोट किया। दलितों का विषय अभी प्रियंका गुप्ता जी यहाँ पे उठा रही हैं। नहीं, ये बात है, मैं आऊंगा अल्लाह जी इस पर, लेकिन साजन के सिंह हमारे साथ सपोर्टर है बीएसपी के, उनसे समझ लेते हैं पहले चीज को। साजन जी, सवाल ये है कि बीएसपी ने कांग्रेस के ऑफर को क्यों ठुकराया, जरा आप बताइए। कौन सा ऑफर? 4 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री जो संघर्षों से सत्ता में आई है, सड़कों की राजनीति जिन्होंने की है, जिन्होंने आंदोलन किया है, उसको आप तस्तरी में परोस करके मुख्यमंत्री का सपना दिखाएंगे साहब कि राजनीतिक ना समझे नहीं है तो और क्या है। रही बात पिछले बार के विंटर सेशन में, आपको याद होगा जब उन्होंने नाश्ते का प्रोग्राम किया था विपक्षी एकता के लिए राहुल गांधी जी ने, हम नहीं गए थे, बीएसपी नहीं गई थी उसमें। दूसरा, जब से राजनीतिक घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश में, तब से लेकर के अब तक पहली बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम गए थे ऑफर लेकर के। अरे सब दिन तो ताल ठोक करके आप कह रहे थे कि 403 सीटों पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जब औंधे मुंह को खाए तो आज याद आ गया दलित वोट। ये कुछ नहीं, मायावती के ऊपर में नहीं। प्रियंका गुप्ता, जवाब दीजिए, साजन के सिंह की बात का जवाब दीजिए। गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। देखिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए सर, मेरी बात पूरी होनी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप जब राजनीति करते हैं तो जनता के मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप अपने आप को बचाने की राजनीति कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। किसने देखा आपको लड़ते हुए? किसने देखा आपको सड़कों पर? किस मुद्दे पर आपने आवाज उठाई? आज भी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। उठाइए ना आवाज। आपको लगता है कि दलितों के साथ इंसाफ हो रहा है? आपको लगता है कि कोई महंगाई मुद्दा नहीं है? अगर मुद्दा है
तो वो सिर्फ ये है कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, और कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए। नहीं, लेकिन सवाल ये है, साजन जी तो कह रहे हैं कि आपने तो मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया मायावती को। जिससे लड़ना चाहिए उससे विपक्ष लड़ने का काम क्या होता है? आप सीधी तौर पे ये बताइए, विपक्ष का काम होता है कि आप जनता के मुद्दे उठाइए। आप न समझ की कमी है, राजनीतिक समझ की कमी है। देखिए, ये सबको दिख रहा है कि कौन परिपक्व है और कौन नहीं है। समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी। इसलिए आप ये बात कहकर नहीं कर लेते तो ये नौबत नहीं आती आपको। आप बैगेज हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आप अपनी नौबत भी देख लीजिए। नहीं लेना चाहेगा। नहीं, आप अपनी नौबत भी देखिए। जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से आपने बीजेपी को वॉक ओवर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। भुवन जोशी के पास चलूंगा मैं। प्रियंका गुप्ता रुक जाइए भाई, साजन कैसे रुक जाइए। भुवन जोशी ने सवाल ये है किसने किसको वॉकओवर दिया। आप तो बीएसपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ, दोनों के साथ आपकी पार्टी हाथ मिला चुकी है। अब कांग्रेस ने ऑफर किसी और को दिया था, क्या आपको भी ऑफर मिला था? के माध्यम से और अन्य कई चरणों में चुनाव में आया। और एक बात मैंने बहुत पहले ही कह दी कि जो 2022 का चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और AMIM तीसरी पार्टी का नाम लेके मैंने बोला था। और मैंने ये बोला था कि फ्रेंडली मैच के लिए आज किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने या नेता ने ये बात बोली है। ये बात हम चुनाव से पहले बोली, आज तो परिणाम आ चुका है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम पढ़ते थे, हमने एक सिद्धांत को पढ़ा, डार्विन का सिद्धांत। और डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं करते थे वो डायनासोर की तरह खत्म हो जाते हैं। और इसको राजनीतिक विज्ञान में हम ये कहेंगे, जो राजनीतिक दल कनेक्टिविटी नहीं बना पाते जनता से, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका आश्र भी देख चुकी है और उसको इसका नुकसान भी मिला है। प्रियंका गुप्ता, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेकर के कांग्रेस को मजबूत कर रही थी और उन्होंने यह भी कहा था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अजय लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस बात को कहा था। तो फिर यह जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपको बीएसपी का साथ लेने की जरूरत आन पड़ी? आपने बीएसपी से संपर्क साधा, जिसको राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। आप तो अपने आप को मजबूत मान रहे थे उत्तर प्रदेश में। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आज स्पीच दी है, जो उन्होंने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, हमने लड़ाई करी और जनता ने हम पर विश्वास नहीं किया, पर जनता हमें प्यार फिर भी करती है और जनता के मुद्दे उठाना हमारा आज भी कर्तव्य है और तब भी था और आगे भी रहेगा, चाहे जनता हमें वोट दे या ना दे। आज भी कौन सी पार्टी जो है जनता के मुद्दे उठा रही है? क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? आज पूछिए कि जो है मायावती जी कितनी बार महंगाई को लेकर जो है आंदोलन करती है, कितनी बार वो सड़कों पर है। नौकरियां क्या मुद्दा नहीं है? साजन के सिंह जवाब दीजिए। ईडी, सीबीआई, इस सबका डर बीएसपी को है, इसीलिए कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया। तो कहां छुप जाते हैं ये लोग? सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए थे आप लोग, और जब बात आती है साजन के सिंह जवाब दीजिए, तब आप कहां चले जाते हैं? पुस्तक विमोचन के अवसर पर राहुल गांधी जी ने जो अपना ज्ञान बघारा है, उन्होंने एक बात कही है बड़े मार्के। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता से प्रेम नहीं है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ। अरे आप सत्ता के बीच में पैदा हुए हैं ना, तो इस सत्ता का जो खुमारी है वो अभी तक उतरा नहीं है आपके हाथ से। आप हर प्रदेश हारते जा रहे हैं। आज राज्यसभा में आप सिमट करके 20 पे रह गए, 55 सीटों पर पूरे लोकसभा में आप आ गए हैं। सबसे पुरानी पार्टी, 70 सालों तक राज करने वाली पार्टी, ये जो सत्ता का नशा है ना, अभी तक उतरा नहीं है। नहीं तो यूपीए के जो पार्टनर है शरद पवार जी की बात आपको समझनी चाहिए, जिन्होंने ये कहा है ये कांग्रेस सुनिए वो जमींदार है जिसकी जमींदारी चले गई टूटी है। पूरा अगर भाषण आपने देखा होता ना, तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जब सोता हूँ तो जनता के लिए सोचता हूँ, जब उठता हूँ तो मैं जनता के लिए सोचता हूँ, मैं सत्ता के लिए नहीं सोचता हूँ। अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा तो आप तारीफ करते हैं यहाँ बैठकर। एक बात तो अपमान प्रियंका जी, लेकिन आप तो इनके साथ हाथ मिला रही थी, बीएसपी के सपोर्टर है, ये बता भी रहे हैं। कैसे स्थिति आप इनके साथ हाथ मिला के अपने आप को मजबूत करना चाह रही थी? जिस जनता ने हमें प्यार दिया, जिस जनता ने हमें 70 साल तक सत्ता में बिठाया, हम उसके लिए सोचते हैं। हम आपकी तरह अपनी जेबें भरने के लिए नहीं सोचते हैं। झूठ था, झूठे राजनीतिक
झूठ के पुलंदे पर राजनीति करने वाली सही पार्टी सबने सबसे बड़ी देख पार्टी लिया। का दम बढ़ गया, ये क्या अस्तित्व नहीं है आपका, 2022 का इससे लड़ना चुनाव चाहिए था। झूठ सही भारतीय सबने जनता देख पार्टी लिया से है। लड़ने के बदौलत अब हमसे लड़ रहे हैं, हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हम पे हर का ठिकरा भोंक रहे हैं, हमें एक इल्जाम लगा रहे हैं, हम अलायंस के लिए। अरे कौन सी अलायंस की बात कर रहे हैं साहब? तो सारा का सारा जो प्रचार तंत्र था जिसके माध्यम से आपने चुनाव लड़ा था प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, वो मानिए कि झूठ था, जिसमें आपने कहा था मुझे अलायंस की जरूरत नहीं है, 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। आप ये मानिए कि बिहार के चुनाव में जो तेजस्वी यादव का आपने 70 सीटों लेकर के हल किया है वो गलत था। नहीं, आप ये मानिए बताइए, मानने की क्या जरूरत है? हमने तो चुनाव लड़ा 400 सीटों पर। किस बात की बात कर रहे हैं? किस हमने अलायंस तो की बात चुनाव कर रहे लड़ा, हैं? हम माने क्या? हमने तो करके दिखा दिया। अरे लड़ेंगे वही तो जो घुड़सवार होते हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं, वो क्या लड़ेंगे? खुद तो बन जाइए। मैं आपको रोकूंगा आपस में महेंद्र सिंह हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। महेंद्र जी, आपने सब लोगों को सुन लिया, हर कोई अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी का बयान ये दर्शा रहा है कि न तो हमको मायावती का साथ मिल पाया, और जो उत्तर प्रदेश को लेकर के हमने जो सपना पाला था वो सपना भी चकनाचूर हो गया। तो हताशा में ये बयान है या फिर इसके कुछ दूरगामी परिणाम भी हैं? नहीं, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है उनका वोट शेयर 2.33% हो गया है उत्तर प्रदेश में, अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो निश्चित रूप से, और बीएसपी का भी वोट शेयर जो है डिक्लाइन पे है, गिर रहा है नीचे, वो जैसा आपने भी बताया 12.88%। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के मन में ये जरूर होगा, उनके दिमाग में जरूर होगा, या उनकी स्पीच राइटर्स के मन में ये जरूर होगा कि जो दलित वोट बैंक है वो कहीं न कहीं जो है खिसक रहा है मायावती के पास से, बीएसपी के पास से। तो ये दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तो जो दलित वोट बैंक जो बीएसपी के तरफ से खिसक रहा है उसको अपने तरफ लाने की एक कवायद हो सकती है। उसके साथ साथ आप देखिए उनके निशाने पे जो है मायावती के जरिए वो निशाना जो है भारतीय जनता पार्टी पे साध रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि जो है उन्होंने चुनाव जो है जो जांच एजेंसियां हैं उनके डर से नहीं लड़ा। तो निश्चित रूप से ये जो है केवल मुझे जो लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया है, जिससे जो है जो ये देखिए जो बसपा का वोट शेयर है जो डिक्लाइन हो रहा है, उसके जो है दो प्रमुख दावेदार हैं उत्तर प्रदेश में, जो एक समाजवादी पार्टी और जो सबसे बड़ी दावेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो और ये माना जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है, खासकर जो जाटो वोट बैंक है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी के तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अनला सिंह, ये दलित वोट 2022 में आपके पाले में आ गया, मायावती ने अपना वोट आपको शिफ्ट कर दिया, और बीएसपी बीजेपी की बी टीम, ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, और आप जो है ईडी, सीबीआई, पेगासस सबका डर दिखाती है बीएसपी को, इसीलिए मायावती को मजबूरन आपके साथ आना पड़ा और कांग्रेस को इग्नोर करना पड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने गलत नहीं किया होता है तो उसको किसी भी एजेंसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिल्कुल चैन की नींद सोते हैं। जो लोग गलत करते हैं वो डरते हैं, और एजेंसीज भी उनके ऊपर रेड करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर्स हो, चाहे वो बीएसपी के लीडर्स हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर्स हो। कांग्रेस की जो मौजूदा अध्यक्षा हैं और जो पूर्व अध्यक्ष हैं, दोनों के दोनों बेल पर बाहर घूम रहे हैं, और किस केस पे इनको बेल मिली हुई है ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या बीएसपी हो, कि सत्ता की मलाई और अपनी जेब भरना, ये वो तो पहले गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपके जो मौजूदा अध्यक्ष है वो खुद बेल पर बाहर है। दूसरी बात यह है कि जनता बहुत प्यार करती है, तो बेल पर क्यों बाहर है? आपके राज्य में जो है क्रिमिनल्स बेल पे बाहर कैसे हो सकते हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, जो सत्यता आप नहीं नकार सकती है। 5 राज्यों की जनता बाहर है, मैंने कहा बाहर क्यों रखे हुए हैं? जनता बहुत प्यार करती है, 5 राज्यों की जनता ने इनको बिल्कुल बाहर का दरवाजा दिखा दिया। तो ये साफ समझ में आता है। आप भूल गई है ना, आप इलेक्शन को भूल गई जब 2 सीटें थी आपकी, तब आपको जनता प्यार नहीं करती थी। प्रियंका सिंह, एक वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक, इस जरा को आगे भी बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। उसके बाद सियासी हलकों में इस बात पर चर्चा भी होती है, दरअसल जिस पर आज हम महाबहस भी कर रहे हैं। महाबहस लगातार जारी है। वो विवाद क्या है? राहुल गांधी के इस बयान को आप सुनिए, क्योंकि उन्होंने
जो खुलासा किया है, ऐसे में ये एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं कि आप सुन लीजिए कि दरअसल राहुल गांधी क्या बात अब कह रहे हैं। जब 2022 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, उसके बाद क्या खुलासा राहुल गांधी कर रहे हैं ताकि विवाद को समझने में आपको भी आसानी रहे। आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। साजन के सिंह हमारे साथ सपोर्टर हैं बीएसपी के। सिंह साहब, बीएसपी की चिंता कांग्रेस को बहुत सता रही है। राहुल गांधी के बयानों से लग भी रहा है कि उनको ये भी पता है कि आपका दलित वोट आपसे खिसक रहा है, और जो बातें वो लगातार कह रहे हैं, उन्होंने काशीराम तमाम चीजों का जिक्र करते हुए ये बता दिया कि अब वो बीएसपी वो नहीं रही जो पहले वो बीएसपी हुआ करती थी। समस्या कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस खुद की चिंता नहीं करती है, सारे राजनीतिक दलों की चिंता अपने सर पे लेकर के घूमती। यही सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के दुर्गति का। रही बात, एक बात तो उन्होंने माना ना कि कांसीराम के मान्यवर कांसीराम के प्रभाव के बाद दलितों में जागृति आई, तो इसका मतलब कि आजादी के बाद से लेकर के जो आप दलितों को वोट ले रहे थे, ठग रहे थे ना, तो दलितों को पॉकेट का वोट समझने वाली पार्टी आज दलितों की चिंता करती है। यही सबसे बड़ा राजनीतिक विसंगति है जिनको ये समझ नहीं आ रही है आज तारीख में। रही बात उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई थी, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था 2022 में, जो बीजेपी ने प्रचार तंत्र के वजह से जीती है, वो परसेप्शन की लड़ाई। तो इस परसेप्शन की लड़ाई में हम मानते हैं कि बीएसपी नहीं जीत पाई, बीएसपी हार गई, क्योंकि इसको बाइपोलर कंटेस्ट का नाम दिया गया। ये बार बार प्रचारित किया गया, ना कि बीजेपी की तरफ से बल्कि और दूसरे विपक्षी दलों के द्वारा कि ईडी और सीबीआई का डर है। अरे ठोक करके कहा था बहन जी ने कि जो करना है वो बीजेपी करवा ले, लेकिन हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। अब प्रियंका गुप्ता, सवाल ये है कि जो बीएसपी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मात्र एक सीट लेकर के आई है, उस सीट उस वाली पार्टी से आप हाथ मिलाना चाहती थी, उसके साथ आप ये बताना चाहती थी कि मायावती मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ये किस तरह की प्लानिंग थी कांग्रेस की? नहीं, अभी देखिए उनके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि उन्होंने लड़ाई लड़ेंगे। कहां लड़ेंगे लड़ाई, और कहां लड़ी लड़ाई, किसने तो देखा नहीं। तो ये बताने की जरूरत नहीं होती कि हमने लड़ाई लड़ी है, वो दिख जाता है और जनता बैठकर देख लेती है। ऐसे ही नहीं आपको सफाई देनी पड़ती है कि राष्ट्रपति। नहीं, मेरी बात ये नहीं समझ में आ रही है। एक तरफ आपकी पार्टी कह रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम, दूसरी तरफ आप जाके पहले जब बीएसपी को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं, उसका तो रिजल्ट ही खराब हो गया। एक सीट पर बीएसपी ही जीत करके आई है, इस रिजल्ट पर आप उसको सपना दिखा रही थी, अपने साथ ला रही थी। नहीं, तो ये तो आप देखिए कि साफ साफ जाहिर है कि बीजेपी जो है चुनाव इन्होंने लड़ा, उससे साफ दिखता है। आप देखिए उससे पहले ही वीडियो वायरल हो गई थी, चुनाव से पहले, कि किस तरह से जो है सौदा किया जा रहा था सीटों का बीजेपी के लिए। तो ये सारी चीजें तो चुनाव के वक्त निकल के सामने आई कि आपने चुनाव लड़ा ही नहीं। आप किस लिए डरे हुए थे? इतना क्या डर पड़ा था कि आपने अपने जो बीजेपी के साथ बीएसपी मिली थी, चुनाव नहीं लड़ा? क्यों आपने क्यों अपने वोटर का सम्मान ही नहीं किया? आपने जो चुनाव लड़ा ही नहीं, वो तो जनता जानती है। आपको तो राष्ट्रपति पद चाहिए होगा, या आप फिर पेगासस का डर होगा, या फिर ईडी का डर होगा, या सीबीआई का डर होगा, और क्या डर पड़ेगा आपको? बोल क्यों रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 403 सीटों पर हम सत्ता बनाएंगे?
अपने चुनाव तो हमने लड़ा और वो जनता ने भी देखा, मुद्दों पर लड़ा, कमजोरी थी ना, उसमें कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने नहीं लड़ा। क्यों नहीं है, उसको तो मानिए ना भाई। अनला सिंह बता दीजिए, आप बड़ा खुलासा कर दीजिए, कोई पैक्ट हो गया था क्या बीएसपी के साथ आपका, इसका जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है? रुक जाइए के सिंह साहब, रुक जाइए। जी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी इसी से दिखाई देती है कि उन्होंने कहा कि हमने मायावती जी से बात करी, आप हमारे साथ आइए, हम माफ करिएगा, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई जिसके 2017 में खुद 6% वोट आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिनके पास कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण उनके साथ नहीं है, दलितों का विषय उठाया है। दलितों में भी अगर आप बाइफर्केशन करके देख लेंगे 2022 में जिस प्रकार से वोट डले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम जो है एससी वोट मिला हुआ है, तो जो जिसके पास कोई जनाधार नहीं है वो व्यक्ति कह रहा है मैडम आपके 10-10 मंत्री हार गए, उस पर कभी एनालिसिस किया आपने? कि उन्होंने फोन किया, कहा कि फोन नहीं, किया और 10 मंत्री उत्तर भी नहीं दिया। इससे बड़ी बेइज्जती 10 क्या मंत्री हार गए, उस पे आपने एनालिसिस नहीं किया कभी? उस पे भी करा करिए क्या हो एनालिसिस। सकती क्या हो गया? आप लोग अब मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्या? आपके बीच में मैं बोल रही थी क्या? ये बीच में बोलने की बहुत आदत हो गई है। मान ना मान, मैं तुम्हारा मेहमान। मायावती जी को आपका साथ चाहिए नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जिसका कोई जनाधार नहीं है। पांचों के पांचों प्रदेश में जो है जनता ने दरवाजा दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में इनकी बिल्कुल दाल नहीं गली। वो व्यक्ति मैडम वो दिन भूल गई जब आपकी 2 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस की 400 से ज्यादा सीटें हुआ करती थी। राहुल गांधी मैडम वो दिन भूल गई। सत्ता किसी की गारंटीड नहीं होती है। देश की जनता स्वीकार कर रही है और मेरे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश ने तो आईना आपको बेहद अच्छी तरीके से दिखा दिया। जवाब सुन लीजिए अल्लाह सिंह, जवाब सुन लीजिए, प्रियंका जी का जवाब सुन लीजिए। नहीं है मैडम, नहीं, अभी ये मेरे उत्तर प्रदेश कर रही थी, वो मेरा भी उत्तर प्रदेश है और वो सबका उत्तर प्रदेश है, वो किसी पार्टी का उत्तर प्रदेश नहीं है। आपको अरे तो भैया उसमें कहने की क्या जरूरत है, वो तो है ही उत्तर प्रदेश मेरा उत्तर प्रदेश। नहीं, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी सोच है वो यही है कि मेरा और तुम्हारा, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। ये सिर्फ धार्मिक जो है ना लड़ाई लड़ाते हैं और उसके पीछे इनका जो मकसद होता है वो सिर्फ जनता को बरगलाना होता है। इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति करी। इन्होंने कहा नहीं, ये इनके जो झांसे होते हैं वो जैसे वो चूहेदानी होती है ना जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, इसमें वो झूठ के झांसे लगाते हैं ताकि जनता आए और इनके फ्री के राशन की रोटी देखे और उसमें फंस जाए। बाकी आप नौकरियों की बात इनसे ना करिए, पेट्रोल डीजल के दाम की बात इनसे ना करिए। मैं आ रहा हूं प्रियंका गुप्ता, आ रहा हूं आपके पास। अनिला सिंह जी आपके पास मैं आ रहा हूं, भुवन जोशी जी को लाऊंगा। भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी क्या देख रही है? क्या आप लोगों को भी वाकई में इसीलिए नुकसान हो गया कि बीजेपी की बी टीम बीएसपी बन गई और समाजवादी पार्टी के सपने चकनाचूर हो गए? कहना चाहूंगा, आपके चुनाव से जब चल रहे थे आपके यहाँ मुझे कई बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने तब भी कहा था कि ये 3 राजनीतिक दल के नेता पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हुए हैं और वो चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो वो सिद्ध हो गया। नंबर 1 हमारी आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी, आदरणीय हमारी बहन जी मायावती जी और एएमआईएम के हैदराबादी नवाब साहब जो आए वो केवल पॉलिटिकल टूरिज्म करके हैदराबाद लौट गए और 2 लोग अपना दिल्ली लौट गए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर तय करा कि विपक्ष का मैंडेट हमको मिला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सदन में नेता प्रतिपक्ष बनकर उत्तर प्रदेश की लड़ाई को लड़ने का, किसान मजदूर युवाओं की लड़ाई को लड़ने का काम करने का जो मैंडेट हमको मिला था वो उन्होंने तय करा है। और मैं कहना चाहता हूं इन लोगों से, ये लोग आत्मचिंतन मंथन करने लायक भी अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब अगर वो राजनीति के विद्यार्थी हैं तो ये बात को समझ लें। मैं राजनीति शास्त्र कानून का विद्यार्थी और 27 साल का हमारा पॉलिटिकल कैरियर है। हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया है। अगर एक पोल में भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी पोल में समाजवादी पार्टी है। अगर लीजिए कांग्रेस को पत्ता साफ, बीएसपी का पत्ता साफ। जोशी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। जोशी जी भविष्यवाणी कर रहे क्या यहाँ बैठ के? आपका रिजल्ट देख लीजिए, कॉपी का चेक हो गई, आपके रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका आपके हाथ में।
अब भी नहीं समझोगे तो मैं तो ये बताइए कि जब नहीं भारतीय जनता पार्टी की जब 2 सीटें थी तब क्या भविष्यवाणी यही करी थी आपने? मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए ये सत्ता है, ये परिवर्तित होती है, समय लगता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी की बाप की बपौती हो गई है। ये आपको हमेशा जनता के मुद्दे उठाने होंगे, विपक्ष का जो काम है वो करना होगा। आप उसको खत्म कैसे कह सकते हैं? और अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो सत्ता बेलगाम हो जाएगी। आदरणीय बहन जी, प्रियंका जी, बड़ा दुख का विषय होता है जब आप जैसे प्रवक्ता, विपक्ष की जो भूमिका होती है उसकी भी इम्पोर्टेंस समझने की जरूरत होती है आप लोगों को। उस पार्टी को संघर्ष करने के लिए कह रही है जो क्या खत्म हो गया है? नहीं क्या खत्म हो गया, आप यहाँ पर मत बताइए। आप क्या खत्म हो गया उसको बताने की जरूरत नहीं है। आज महंगाई पर बोलने के लिए आप लोगों की जुबान नहीं होती है। आप लोग महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? आप लोग पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं बोलते? आप लोग गैस पे क्यों नहीं बोलते? नींबू किस रेट पे बिक रहा है उस पे क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप लोग को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे। बहन जी अपना रिजल्ट उठा के देख लीजिए, दिखता नहीं कि गरीब की जेब में क्या जा रहा है। आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। अगर अब भी आप देखा नहीं, आपने नहीं देखा, यहाँ बैठकर आप डिस्कस कर रहे हैं। अब भी आप टीचर की गलती बताएंगे तो आप लोग गलती में हैं। आप मैं रुकूंगा प्रियंका गुप्ता जोशी जी, रुकिए भाई। महेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है। महेंद्र जी सवाल ये है, जब रिजल्ट सामने आ गया और रिजल्ट्स में स्कोर भी यानी कि मार्क्स जो है वो सामने आ गए, अगर कोई पास नहीं हो पाया तो उसे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अगर बीएसपी के साथ होते, अगर ये होते, अगर वो होते, अगर हम यहां जाते तो उसका मतलब क्या है? ये क्या मायने हैं इसके? नहीं देखिए, जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो है खिसक के जो है करीब 2.33% हो गया है। तो निश्चित है कांग्रेस को ये पता है कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में उनको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और इस तरह नहीं तो जो है केंद्र में जो है वो वापस कभी नहीं आ सकते। देखिए, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको जो है बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो अगर जो है कोई वोट जो है चाहे बीएसपी का चाहे समाजवादी जो है कांग्रेस का अगर भाजपा में गया है तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का, किस तरीके से कानून व्यवस्था रही है, और राशन का जो है उसको इस तरीके से बहुत किनारे से निकाल दिया जा रहा है, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको जो लाभार्थी वर्ग जो बन के उभरा है उसने ये जात, लेकिन सवाल ये है सिंह साहब, कांग्रेस को या राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को बीएसपी में 2022 के दंगल से पहले कुछ साफ दिख रहा था। बीएसपी का कैडर वोट बैंक, दलित वोट बैंक साफ दिख रहा था। इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने कोशिश की कि मायावती उनके साथ आ जाए और अगर सत्ता मिलती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, अभी इस पे बीएसपी का कोई रिस्पांस नहीं आया है कि जो है ये प्रपोजल कांग्रेस की तरफ से गया था कि नहीं गया था, और जो है गया भी था तो बीएसपी जो है, जब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने जो है सपा के साथ जो महागठबंधन बना था और जिसमें बीएसपी भी सामने थी, तो बीएसपी को अगर ये लग रहा है कि कांग्रेस के साथ आने से उनका ही जनाधार जो है वो शिफ्ट ना हो जाए, और या तो कांग्रेस का जनाधार उनको नहीं, जो वोट बैंक है वो नहीं मिल रहा है, तो बीएसपी क्यों अलायंस करेगी, क्यों गठबंधन करेगी? और ऊपर से जो पार्टी जो है पहले डिक्लाइन पे है, उस पार्टी के साथ जो है आज देखिए आज भी जो है 13% वोट बैंक है। क्या बीएसपी का जनाधार खिसक गया है? क्या बीएसपी का वोट बैंक अब बीएसपी का नहीं रहा है? ये जो तमाम बातें हो रही है इससे आप सहमत हैं? जी नहीं, हार के तुरंत बाद बहन जी ने समीक्षा बैठक की। उस समीक्षा बैठक में हार के सारे चीजों का विश्लेषण किया गया है, नई रणनीतियां बनाई गई है, नया नेतृत्व दिया गया है, पार्टी में बहुत बदलाव किया गया है इस वजह से। और ये जो परसेप्शन है कि दलितों का वोट बैंक खिसक गया है या बीएसपी डिक्लाइन पे है, तो कम से कम आने वाले आप समय में देखेंगे बीएसपी की तरफ से नई रणनीति क्या होती है। रही बात जो मूल विषय आपका है सत्ता में अलायंस का, राहुल गांधी के वक्तव्य का, जो उन्होंने वक्तव्य दिया है बहन जी के बारे में, और मैं ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ पार्टी का, मैं कह नहीं सकता कि अलायंस के लिए मैसेज गया तक नहीं, लेकिन बहन जो इनकी प्रियंका गांधी जी चुनाव की नेतृत्व कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कोई मैसेज का बात नहीं किया। हार के इतनी दुर्गति होने के बाद आज राहुल गांधी जी भाई लीजिए, प्रियंका जी दुर्गति हो गई, बीएसपी के तो सपोर्टर हैं, कह रहे हैं कांग्रेस की दुर्गति हो गई। बताइए उत्तर प्रदेश में सारे तारतम्य को देखते हुए ये नहीं लगता सिंह साहब आपकी पार्टी सीटें लेकर के आई, कांग्रेस 2 सीटें लेकर के आई, अलायंस की बात कर रहे हैं तो इनकी अपनी नीति है। कम से कम कांग्रेस लड़ी तो, पर ये तो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि वो लड़े कि नहीं लड़े।
ये तो ये भी कहने के लायक नहीं है कि ये लड़े। कम से कम कांग्रेस लड़ी तो, मुद्दे तो लेकर आई, मुद्दे तो उठाए, महिलाओं की बात करी, हर एक मंच पे करी। टीवी की स्थिति में बैठ करके मैडम लड़ाई नहीं होती है, सत्ता पे संघर्ष के लिए सड़क पे जाना होता है। कभी कांग्रेस भाई साहब फिर क्या घर में बैठ के लड़ाई होती है जहां आप बैठ के लड़ रहे थे? जो इनविजिबल लड़ाई लड़ रहे थे क्या भाई साहब वहाँ पे? आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश की सत्ता में क्या करते हैं। अरे छोड़िए, ये बताइए आप कहाँ लड़ रहे थे? आप दिखे नहीं, ना कोई धरना प्रदर्शन किया आपने, ना आप दिखे हाथरस में, ना उम्भा में दिखे, जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ वहाँ आप नहीं दिखे। कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे जो हमें नहीं दिख रही थी, जनता को नहीं दिख रही थी? की कोशिश में थी, उनका स्कोर तो रिजल्ट के बाद उनसे भी कम आया है। कांग्रेस की 2 सीटें और बीएसपी की मात्र 1 सीट। हमारा जो वोट बैंक है, वोट बैंक। अनला सिंह जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी जी अखिलेश जी के लिए तो कह नहीं सकते थे, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह नहीं सकते थे। बची बीएसपी, तो बीएसपी के लिए कहने लगे कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाते, पर आपने तो हमारा फोन ही नहीं उठाया। इसको बोलते हैं सुपर इंसल्ट। खैर, दूसरी बात यह है कि चलिए आप जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना रहे थे, बाकी प्रदेशों में क्या हुआ? वहां पे जनता ने आपको क्यों हरवा दिया? अभी प्रियंका जी कह रही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी तो क्या अब जो मेजॉरिटी में सरकार बन रही है, क्या सोचा था? जी बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, अपने कैडर को साथ लेकर जाना पड़ता है। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में आप देख लीजिए किस प्रकार से सिर फुटबॉल हो रही है। कोई ग्रुप 23 बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है। तो जब अपनी खुद की पार्टी जो है, आपका खुद का किला जो है वही मजबूत नहीं है, तो आपको कौन सहारा देगा और आप किसी के सहारे कैसे बनेंगे? अगर कुछ सीखना है तो राहुल गांधी जी को 2 पार्ट लेने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष का जो काम होता है वो जनता के मुद्दे उठाने होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को, इनके नेता छोड़ छोड़ के तो हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस के पता नहीं कितने नेता छोड़कर हमारी पार्टी, राहुल गांधी जी ने खुद ही कह दिया था। कुछ लोग सोते हैं और उठते हैं, वो यही सोचते हैं कि किस तरह से सत्ता में पहुंचे। जनता उनके लिए मैटर नहीं करती है, पर जिनके लिए जनता मैटर करती है वो रात में सोते वक्त भी जनता के बारे में सोचते हैं, सुबह उठने के बाद भी जनता के बारे में सोचते हैं। जोशी जी कुछ कह रहे हैं। जोशी जी 30 सेकंड। जोशी जी जवाब दीजिए 30 सेकंड। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस, बीएसपी और एएमआईएम की स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी है जैसे वो विद्यार्थी जो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और टीचर पर दोष दे देता है। टीचर यहाँ पर जनता है और हम लोगों ने विपक्ष में जो भूमिका अदा करी है। 15 सेकंड। साजन के सिंह 15 सेकंड बोलिए, लास्ट कमेंट। साजन के सिंह। ये बात तो सत्य है कि समाजवादी पार्टी हरा नहीं सकती है भारतीय जनता पार्टी को, ना ही कांग्रेस। अगले चुनाव में अगर मुकाबला कर सकते हैं तो परसेप्शन की लड़ाई के साथ बीएसपी कर सकते हैं। आपने डर दिखा करके सारे अल्पसंख्यक का वोट ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, वक्त खत्म हो रहा है महाबहस में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासत में यही है कि चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कोई भी बयान देकर के माहौल बनाए रखिए, और यही कांग्रेस ने करने की कोशिश की। राहुल गांधी दलितों को ढाल बना करके बीएसपी पर प्रहार करते हुए, बीएसपी को कटघरे में खड़ा करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर स्थितियां किस तरीके की हैं, और कांग्रेस ने कोशिश की थी। लेकिन सवाल ये है, जो प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस पार्टी की लीडिंग फोर्स है, वो ये बात कह रही थी कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं खुद में ही कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो गई। मायावती का साथ तो मिला ही नहीं, और ताज को लेकर जो सपने थे वो भी चकनाचूर हो गए। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।